चेयरमैन पीटीआई 5 साल के लिए नाअहल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली की नशिस्त NA-45 से डी नोटिफाई कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि तोशाखाना केस में एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद के फैसले के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार पाए। सजा के बाद चेयरमैन पीटीआई को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया जाता है। उन्हें आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 5 अगस्त को तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। जो पिछले 4-5 साल से जिसने हर तरफ तबाही मचा दी, यानी चोर डाकू और ये सब चोर हैं, मैं अकेला बिल्कुल हूँ। अब देखें वो जेल में है, इसके ऊपर मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि ये मुकाफत अमल है। चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क में तबाही फैलाई, चोर डाकू का नारा लगाया, दूसरों को चोर चोर कहने वाला आज खुद जेल में है। ये मकाफात अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की APNS, PBA और CPNE के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मुआशरे में जहर घोल दिया गया। रियासत अगर ना बचती तो अद्वियात के लिए और पेट्रोल पंप पर लाइनें लगी होती। बिगाड़ तब दुरुस्त होगा जब कौम को इकट्ठा करेंगे। हमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ दी है, लेकिन सोच बन गई है कि बस काम नहीं करना। SIFC मुल्क की मुआशी रिकवरी का प्रोग्राम और गेम चेंजर है। इस प्रोग्राम से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। सहाफती तंजीमों के ओहदेदारों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तोशाखाना के तमाम तहाइफ भी नीलाम करने का ऐलान। कहा कि नीलामी की रकम यतीम बच्चों के इदारों में तकसीम होगी। तहरीक इंसाफ ने अपने चेयरमैन की नाअहली मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत उज़्मा में चैलेंज करने का ऐलान। एक बयान में तर्जुमान पीटीआई का कहना था कि इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सियासत में गैर फितरी और गैर कानूनी मुदाखलत का शाखसाना है। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई से मुतालिक तासुब पोशीदा नहीं है। -1 फार्मूले को अमली जामा पहनाने की कोशिश अवाम भी मुस्तरद करते हैं। तर्जुमान का मजीद कहना था कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के अल्तवा और जमहूरियत की बेखुनी के मंसूबे में कलीदी सहूलतकार है। मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ज़ेर अल्तवा रेफरेंस की समाअत करे। कौन बनेगा निगरान वजीर आजम? फैसले की घड़ी आ गई। कौमी असम्बली तहलील करने के लिए वजीर आजम आज सदर मुमलिकत को लिख देंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि निगरान वजीर आजम के लिए मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। निगरान वजीर आजम का फैसला आज वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात में तय हो जाएगा। नाम सबके सामने आ जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि 2023 इलेक्शन का साल नहीं, हल्का बंदियों में तकरीबन 120 दिन लगते हैं। दिसंबर तक हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होना है। अगर हल्का बंदियां हुई तो फरवरी के आखिरी हफ्ते या फिर मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे। वजीर दाखिला के बाद वजीर दिफा ने भी आम इंतखाबात 2023 में ना होने का इम्कान जाहिर कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा उन्हें उम्मीद है कि इलेक्शन जनवरी 2024 में हो जाएंगे। जो भी निगरान वजीर आजम होगा वो हमारे एतमाद का आदमी होगा। आज शाम तक उसका फैसला हो जाएगा। कहा कि इस वक्त निगरान वजीर आजम के ख्वाहिशमंद बहुत से लोग हैं। लोगों की रालें टपक रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि निगरान सेटअप लंबा चलेगा। वजीर दिफा ने मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना के अलावा भी कई केसेस हैं और हो सकता है कि नए केसेस भी सामने आ जाएं। मियां नवाज शरीफ को सितंबर तक पाकिस्तान में आ जाना चाहिए। अभी तक वजीर आजम शहबाज शरीफ से कोई मुशावरत नहीं हुई है। निगरान वजीर आजम के तकर्रुर पर अपोजिशन लीडर राजा रियाज की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा आज वजीर आजम से मुशावरत होगी जिसमें अपने नाम पेश करेंगे। साथियों के मशवरे से 3 नाम फाइनल कर लिए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं डरी। कारकुन हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। 2-3 रोज में कारकुनों के साथ मिलकर इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। बेनज़ीर का नामुकम्मल मिशन मुकम्मल करेंगे। सखर में SIUT कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सिंध पर बिला वजह तनकीद होती थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस तरह के इदारे बनाकर तनकीद करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है।
अगर अवाम ने मौका दिया तो इस निज़ाम को पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे। बिलावल ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया कि आज सिंध के अस्पताल विफाक से वापस मिल गए हैं। डॉक्टर अदीब रिजवी का जो फ़लसफ़ा है वो पीपल्स पार्टी का भी मंशूर है, इसको पूरे मुल्क में फैलाएंगे। साबिका हुकूमतों ने वसाइल का बर वक्त और सही इस्तेमाल नहीं किया। इसी गफलत ने पाकिस्तान को कशकोल उठाने पर मजबूर कर दिया। कर्ज की जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि इंसान फ़कीरी अख्तियार कर ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 1 लाख ट्यूबवेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकली की तकरीब से खिताब। कहा कि शमसी तवानाई इनकलाबी कदम है, इसके बगैर मुल्क की तरक्की का सोचना भी मुहाल है। GHQ में शोहदा के अहले खाना और गाजियों के एजाज़ में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वो वक्त जल्द आएगा कि जब पाकिस्तान कर्जों से जान छुड़ाकर अपने कदमों पर खड़ा होगा। आज हमें ये फैसला करना चाहिए कि अगर हमने शहीदों का एहतराम करना है तो वसाइल की बंदर बांट की बजाय मुनसिफाना तकसीम पर मुत्तहद होना होगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने कहा है कि नौजवानों के हाथ में कलम, लैपटॉप और डिग्रियां देना चाहते हैं। बंदूक, गाली और बदतमीजी मुस्लिम लीग नून का कल्चर नहीं है। हम पर लाजिम है कि नौजवानों की बेहतरी और मुस्तकबिल के लिए अच्छे फैसले करें। पाकिस्तान की सियासत में नौजवानों का किरदार बहुत अहम है। तलबा को लैपटॉप और नौजवानों को रोजगार के लिए अरबों रुपए कर्जे दिए गए। मरीम नवाज की लाहौर में मुस्लिम यूथ फेडरेशन के अहदेदारों के इंटरव्यूज़ के दौरान गुफ्तगू। मरीम नवाज ने हिदायत की कि तलबा को पार्टी में नुमाया जगह दी जाए। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI जेल में रहने पर परेशान और नाखुश। जेल ज़राए का कहना है कि चेयरमैन PTI ने वकील से मुलाकात में कहा है कि उन्हें जेल से बाहर निकालें, वो जेल में नहीं रहना चाहते। जेल ज़राए का मजीद कहना है कि चेयरमैन PTI की सोशल मीडिया पर फैलाई गई मुख्तलिफ वीडियोज़ जाली हैं। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन PTI के वकील नईम हैदर पंजोता ने साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद कहा था कि चेयरमैन PTI ने उन्हें बताया कि अगर सारी ज़िंदगी भी जेल में गुजारनी पड़ी तो गुजार लेंगे, लेकिन किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। आप मीडिया के ऊपर सबको बताओ कि मैं कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। सारी ज़िंदगी जेल में गुजार लूँगा, सारी ज़िंदगी यहाँ पे रह लूँगा, लेकिन कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूँगा। FIA ने कानूनी उमूर पर चेयरमैन PTI के तर्जुमान नईम हैदर पंजोता को 8 घंटे से ज़्यादा वक्त तक तफ्तीश के बाद छोड़ दिया। FIA साइबर क्राइम विंग ने नईम हैदर पंजोता को जज हमायूं दिलावर की पोस्ट की तहकीकात के लिए बुलाया था। FIA साइबर क्राइम सर्कल का चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस को भी तलबी का नोटिस आज दोपहर 2 बजे तलब कर लिया। ख्वाजा हारिस को FIA नोटिस में कहा गया कि आपके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इंक्वायरी शुरू हुई है। पेश न होने की सूरत में समझा जाएगा कि आपके पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं है। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सामे फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने चेयरमैन PTI को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात भी खत्म कर दिए। दरखास्त नंबर लगने के बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होगी। चीफ जस्टिस सामे फारूक ने कहा है कि एक चीज़ जहन में रखें, जेलों के रूल्स में जो सहूलत है वही ऑर्डर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 वकला को चेयरमैन PTI से जेल में मुलाकात की इजाजत दे दी। PTI की कोर कमेटी का मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। इंतखाबात का अल्तवा का शिकार करने की हर कोशिश की भरपूर कानूनी और सियासी मज़ाहमत पर इत्तफाक। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में तरमीम को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। तहरीक इंसाफ का मुल्क और दुनिया भर में यौम आज़ादी के खुसूसी तकरीबात मुनक्किद करने का फैसला। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के रुकन और पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा है कि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को इलेक्शन 120 दिन में होने की बात नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि ये बात करनी चाहिए कि इलेक्शन आईनी तौर पर 90 दिन में होने चाहिए, ताकि इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर रहे कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं।
मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनान उल्लाह ने कहा है कि 120 दिन में इलेक्शन की बात ज़रूर हुई है, मगर वो नई हल्का बंदियों की वजह से की गई है। वो खुद 90 दिन में इलेक्शन के हामी हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा है कि इतनी उजलत में ऐवानों से बिल पास करके हम अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। बलोचिस्तान असेंबली ने मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में सूबे की आबादी कम करने के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। अरकान असेंबली का कहना था कि 70 लाख आबादी कम करना सूबे के खिलाफ साजिश है। इससे ना सूबे की नशस्तों में हो सकेगा और ना वसाइल की तकसीम में सूबे के हिस्से में बेहतरी आएगी। कमसिन घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद के केस में गिरफ्तार सिविल जज की अहलिया की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद की अदालत में ड्यूटी मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने रिमार्क्स दिए कि इसलिए तो जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता कि मीडिया पर खबर चलना शुरू हो गई है। कत्ल, डकैती और ख़तरनाक जुर्म के बायस औरत का जिस्मानी रिमांड मिलता है। जज ने तफ्तीशी अफसर से कहा कि आपकी बात को देख कर लग रहा है कि कल ही तमाम तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी। अदालत में पेश मुल्ज़िमा सोमिया आसिम बयान देते वक्त रो पड़ी। कहा कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, उनसे गलती हुई, जब वो मिट्टी खाती थी तो उसे भेज देना चाहिए था। अदालत ने सोमिया आसिम को जुडिशल रिमांड पर 22 अगस्त तक जेल भेज दिया। तफसीली फैसले में अदालत ने करार दिया कि मुल्ज़िमा औरत है, इल्ज़ामात कत्ल के डकैती पर मबनी नहीं। तफ्तीशी अफसर मज़ीद तहक़ीक़ात से मुतालिक तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहा। सिविल जज के घर तशद्दुद की शिकार कमसिन घरेलू मुलाजिमा रिजवाना को 23 जुलाई को बस अड्डे पर छोड़े जाने की वीडियो सामने आ गई। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि रिजवाना को बस अड्डे पर वालिदा के सुपुर्द किया गया। काफ़ी देर तक बच्ची गाड़ी में बैठी रहती है और मुश्किल से उठती है। रिजवाना गाड़ी से सहारा लेकर मुश्किल से उतरती देखी जा सकती है। रिजवाना चलते हुए लंगड़ाती है। बच्ची की वालिदा के कहने पर बस को बेंच के करीब लाया गया। बच्ची को उठाकर बस में बिठाया गया। मुल्ज़िमा सोमिया आसिम ने जमानत के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त पर फरीक़ैन को नोटिस जारी, जुमेरात को जवाब तलब। हज़ारा एक्सप्रेस हादसा लकड़ी की फिश प्लेट की वजह से नहीं हुआ। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसा इंजन के 2 पहिए लॉक होने और ख़राब ट्रैक टूटने की वजह से हुआ। वज़ीर रेलवेज़ ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी तस्दीक कर दी। गफलत के इल्ज़ाम पर ग्रेड 18 के 2 और ग्रेड 17 के 1 अफसर समेत 6 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। कराची से इंजन की सही इंस्पेक्शन न करने पर वर्क्स मैनेजर, वर्कशॉप समेत सखर और नवाबशाह के मैनेजर्स भी मुअत्तल होने वालों में शामिल। हुकाम के मुताबिक लकड़ी की फिश प्लेटें पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती हैं। जिस मकाम पर हादसा हुआ वहाँ यार्ड एरिया में सैकड़ों फिश प्लेट्स लगी हैं। हादसे में ट्रैक की पिछली बोगियां डीरेल होने से कीमती जानें ज़ाया हुई। हज़ारा एक्सप्रेस हादसे में 31 मुसाफिर जाँ बहक और 125 जख्मी हुए थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने कहा है कि वो दावे से कहते हैं जो सहूलियात नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जेल में दी गई थी, अगर वो तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनों को दी जाएं और तशद्दुद ना किया जाए तो बहुत से लोग रज़ाकाराना तौर पर अपनी गिरफ्तारियां दे दें। उनमें वो लोग भी शामिल होंगे जिन पर कोई मुकदमा नहीं है। SIUT के अलावा दुनिया में कहीं भी किडनी का मुफ्त इलाज नहीं हो रहा। SIUT में किसी भी रंग, नस्ल और ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाला मरीज़ अपना इलाज करवा सकता है। डॉक्टर अदीब रिजवी का सखर SIUT कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि सेहत की मुफ्त खदमात देते हुए 50 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि पूरे सिंध में कोई भी बच्चा अस्पताल से आधे घंटे से ज़्यादा दूर नहीं है। जिना अस्पताल में कैंसर की नई मशीन इस साल के आखिर में आ जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा में अस्पतालों का दौरा, इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायज़ा लिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को अस्पताल कॉम्प्लेक्स के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि उज़्बेकिस्तान के अस्पतालों में मरीजों के लिए हेल्थ केयर के मयारी सहूलियात देखकर मुतासिर हुए हैं। पंजाब में भी मरीजों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें देने के लिए कोशां हैं। इंशाअल्लाह पंजाब के अस्पतालों में इलाज मुआलजे की सहूलतों को बेहतर से बेहतर बनाएंगे।
पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात। पैमरा तरमीमी बिल 2023 वापस लेने के हुकूमती फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सेनेट से कल ही बिल को मंजूर करवाने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट ने कहा है कि वह इस मामले पर हुकूमत से बात करेंगे। वर्किंग जर्नलिस्ट की जानिब से पार्लियामेंट के मरकजी दरवाजे पर एहतजाज। सहाफ़ियों ने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान प्रेस गैलरी से भी वॉकआउट किया। मेंबर कौमी असम्बली सायरा बानो की सहाफ़ियों के एहतजाज में शिरकत। कहा बिल वापस लेकर सहाफ़ियों के साथ ज्यादती की गई। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स अमेंड ने कहा है कि वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब को पैमरा तरमीम वापस नहीं लेनी चाहिए। पैमरा तरमीम एक्ट बिल सहाफ़ती तंजीमों के मुशावरत से बनाया गया था, जिसमें वज़ारत इत्तलात के साथ PBA, अमेंड, APNS, PFUJ और CPNE भी शरीक थे। अमेंड के एलामिये में कहा गया कि पैमरा तरमीम एक्ट बिल में मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन मजमूई तौर पर यह मुस्बत है। बिल में सबसे अहम चीज़ मीडिया वर्कर्स के हुकूक में बेहतरी लाने की बात थी। लफ्ज़ तनख्वाह को वाजिबात से बदला जा सकता है ताकि मीडिया इदारे गैर अदा वाजिबात की मद में फ़ायदा ना ले सकें। अमेंड ने मुतालबा किया है कि बिल को वापस लेने के बजाय इन तजावीज़ पर अमल से इस पर इख्तलाफात को कम किया जाना चाहिए। GHQ के अलफदाई दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल आर्मी चीफ ने किया। वज़ीर आज़म ने प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर से मुलाकात की। वज़ीर आज़म को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। उन्होंने यादगार शोहदा पर फूल रखे। वज़ीर आज़म शोहदा और गाजियों को खराज अक़ीदत पेश करने की तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। IMF की शर्त पर रवा माली साल बिजली सार्फिन से 721 अरब इजाफी वसूल किए जाएंगे। सितंबर तक सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.25 और सितंबर तक दिसंबर तक फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में ₹4.37 फी यूनिट महंगी होगी। वजारत खजाना और वजारत तवानाई का प्लान IMF को भेज दिया गया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक रकम तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्जे में कमी लाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। पुलिस ने लाहौर डिफेंस फेज 6 में सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद करने वाले 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान के कब्जे से 2 SMG, 2 पिस्तौल, 29 मैगजीन और सैकड़ों गोलियां बरामद कर ली गईं। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक वाक़े में मुलविस 3 दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद का मरकजी मुल्ज़िम अहमद मियो नामी शख्स है। मरकजी मुल्ज़िम समेत तमाम मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को 15 साल के लिए आउटसोर्स करने का फैसला। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैनुल-अक़वामी टेंडर्स जारी कर दिया। दरखास्तें 8 नवंबर तक जमा करवाने की हिदायत। इससे कबल हुकूमत इस्लामाबाद, लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का फैसला किया था। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की हॉकी टूर्नामेंट में आज पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। ग्रीन शर्ट्स मैच बराबर खेलकर भी सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। भारत और मलेशिया फाइनल 4 में पहुंच चुके। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान, कोरिया और जापान में जद्दोजहद जारी। और पाकिस्तान की विमेंस फुटबॉल टीम सितंबर में सऊदी अरब में इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलेगी। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने रवां साल अक्टूबर में शेड्यूल्ड मेंस फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी कंबोडिया के खिलाफ मैच का होम लीग सऊदी अरब में करवाने पर गौर शुरू कर दिया।